to our channel Instrumentation Question and Answer. Professionals, प्रीवियस वीडियोस में आपने गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं, पैड टाइप ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया था वो लर्न किया था। तो आज का हमारा सेशन है कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर प्रेशर ट्रांसमीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं और गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने पैड टाइप ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन के बारे में लर्न किया था। तो आज के सेशन में हम ये दो टॉपिक्स हैं हमारे। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बन सकें प्रोफेशनल। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर। इसको हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं प्रोफेशनल। जैसा कि आप ये हमने सेटअप लगाया हुआ है, ये हमारा कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर है। इसके पार्ट्स हम आपको थोड़ा डिस्प्ले कर दें। ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर की डेफिनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये कैपिलरी है और कैपिलरी के साथ जो है वो डायाफ्राम होता है। और ये हमने मल्टीमीटर सेटअप लगाया हुआ है 24 वोल्टेज सप्लाई के साथ। 24 वोल्टेज से पॉजिटिव जो है वो ट्रांसमीटर का पॉजिटिव बनता है और ट्रांसमीटर का नेगेटिव जो है वो आपके मल्टीमीटर का पॉजिटिव बनता है। या पावर सप्लाई से नेगेटिव आप रिवर्स साइकिल में देखें तो ये नेगेटिव जो है वो ट्रांसमीटर का नेगेटिव जाके बनता है। तो आपका मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में होना चाहिए। कैलिब्रेशन करने के लिए आपके पास कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए? इसमें आपके पास 24 वोल्टेज का पावर सोर्स होना चाहिए और 250 ओम का रजिस्टर होना चाहिए। डीएस के लिए आप इंडिविजुअली सेपरेटली 250 ओम का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं या डिकेड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेशर सोर्स है और ये हमारा साथ में जो प्रोसेस लाइन जो होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर को हमने वर्कशॉप और फील्ड में कैसे कैलिब्रेट करना है। तो वर्कशॉप में कैलिब्रेशन जो है वो हम इस तरह करेंगे कि वर्कशॉप में ये डायाफ्राम के साइज़ का जो ये फ्लैंज का जो साइज़ है, सपोज़ के 1:150 है। 1:150 इसके ऊपर जो रेटिंग ब्रीफ यो मार्क किया होता है 150 जो है 1 इंच साइज़ है, 50 जो है उसकी 150 जो है वो रेटिंग होती है। तो इसी साइज़ का फ्लैंज जो हमने लेके उसका वो कैलिब्रेशन फ्लैंज उसको सेटअप बनाया जाता है और उसके साथ हमारा जो है वो प्रेशर सोर्स जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो हमारे कैलिब्रेशन ट्रांसमीटर की जो रेंज जो है वो 0 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 0 to 1 kg पर cm स्क्वायर है। हमारे ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज जो है 0 to 1 kg। तो बढ़ते हैं हम इसको हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले वर्कशॉप में आपके पास प्रेशर सोर्स होना चाहिए कि हमने इसको कैसे कैलिब्रेट करना है। और साथ में ही जो हमारा मल्टीमीटर जो है वो 24 वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ जो सोर्स के साथ जो मल्टीमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है वो सीरीज़ में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको एज फाउंड में हम करेंगे कि एज फाउंड में जो है वो 250 ओम का रजिस्टर जो है वो, जैसे आपने प्रोफेशनल हमने आपको बताया था कि आपको इसको लोड रजिस्टर्स भी बोलते हैं। 250 ओम का 250 ओम का रजिस्टर जो है वो हमने लगाना है साथ में। अगर वर्कशॉप में कैलिब्रेट कर रहे हैं, फील्ड में कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो फील्ड में रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लूप पावर ऑलरेडी 250 ओम जो है वो आपका लूप पावर सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले एज फोन अभी हमने सेटअप लगा लिया, ज़ीरो प्रेशर है। तो ज़ीरो प्रेशर में कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि पहले हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि स्मार्ट ट्रांसमीटर है। स्मार्ट ट्रांसमीटर में इनिशियली आपने कॉन्फ़िगरेशन हार्ड कम्युनिकेटर के साथ या ट्रैक्स कम्युनिकेटर के साथ इसको कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेनी है। इसमें LRV आपकी 0 है
और URV आपने 1 kg/cm² जो है वो कन्फिगर करनी है। बाकी जो है वो इसका टैग नंबर जो होता है, टैग कोई भी आप जो स्पेसिफिक टैग है, हमने आज इसको टैग नहीं दिया है, आप कोई भी टैग सपोज कर सकते हैं। फील्ड में जैसे टैग होता है 1-1-35 या सपोज कोई भी टैग इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है। प्रोफेशनल आपको बताते जाएं कि इन फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन में प्लांट के ऊपर जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन लगा होता है, वो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हों या लाइटिंग इक्विपमेंट्स हों, हर इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक टैग होता है। तो बढ़ते हैं हम ज़ीरो। सबसे पहले अभी हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया, ज़ीरो है। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने आउटपुट चेक की, तो हमारे मल्टीमीटर पे आउटपुट जो है वो 4 मिलीएम्प्स देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो 4 to 20 मिलीएम्प्स है। हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो 4 to 20 मिलीएम्पेयर है। तो प्रोफेशनल्स पहले हमने ज़ीरो प्रेशर पे हमारे ट्रांसमीटर को 4 मिलीएम्प देना चाहिए। अगर 4 मिलीएम्प्स नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, इसको ज़ीरो ट्रिम करना है। ज़ीरो ट्रिम करना है। बाज़ ट्रांसमीटर में एडिशनल ज़ीरो सेटिंग भी दी रहती है, लेकिन स्मार्ट ट्रांसमीटर में आपने ज़ीरो ट्रिम करना है। तो ज़ीरो प्रेशर पे हमारा ट्रांसमीटर को आउटपुट जो है वो 4 मिलीएम्प्स देनी चाहिए। 4 मिलीएम्प्स, ज़ीरो प्रेशर हमारा ज़ीरो है, आउटपुट हमारी 4 मिलीएम्प्स है और अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज जो है वो 0% है। तो हम बढ़ाते हैं स्लोली हमने प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू किया। हमने प्रेशर को अप्लाई कर दिया 0.25। तो 1 kg जो है 1 kg को आपने डिवाइडेड बाई 4 कर लेना है, 4 डिविजन्स इसकी बना लेनी है 1 kg की। तो 25% पे हमारा 0.25 kg बनेगा। 25% पे 0.25 kg बनेगा। 8 मिलीएम्प्स आउटपुट होनी चाहिए और 25% पे और 0.5 हमारा 50% है प्रोफेशनल्स, इसमें 12 मिलीएम्प्स हमारी आउटपुट होनी चाहिए और 50% पे 12। 0.75 जो है वो हमारा 75% है। 16 मिलीएम्प्स आउटपुट होनी चाहिए, 75% परसेंटेज में है और 1 kg हमारा स्पैन है। तो स्पैन पे हमारा फुल मैक्सिमम रेंज पे कैलिब्रेशन रेंज जो है हमारी 0 to 1 kg है। 1 kg पे 20 मिलीएम्प्स होनी चाहिए 100%। तो ग्रेजुअली हम जो है अपने इस प्रेशर सोर्स से प्रेशर बढ़ाते हैं, 0.25 करते हैं। 0.25 जब हमने किया तो हमारे मल्टीमीटर्स को प्रोपोर्शनली जो है वो 8 मिलीएम्प्स देना चाहिए। फिर हम प्रेशर सोर्स स्लोली बढ़ाएंगे, इसको करेंगे 0.5 kg/cm², यानी कि इसमें जो हमारा 50% हो गया। तो 50% पे हमारे मिलीएम्प्स 12 मिलीएम्प्स होने चाहिए। अभी हम 0.75 kg करेंगे, इसको 0.5 kg/cm² करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर जो है वो रीड करेगा 16 मिलीएम्प्स। हमारा मल्टीमीटर जो है वो 16 मिलीएम्प्स शो करेगा। फिर हम बढ़ते हैं, हमारी जो कैलिब्रेशन एज है 1 kg स्लोली हमने प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू किया। 1 kg पे प्रेशर जो है वो हमने स्टेबलाइज़ किया। पहले भी प्रोफेशनल्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपके प्रेशर सोर्स सेटअप में कोई लीकेज नहीं होने चाहिए। आपने जो कैलिब्रेशन फ्लेंज जो इसका बनाया है, इसमें अच्छी तरह इसको टाइटनिंग होना चाहिए बोल्ट्स और गैस्केट के साथ, कि इसमें लीकेज ना हो और आपका प्रेशर जो है, क्योंकि लो रेंज हमारा ट्रांसमीटर है 0 to 1 kg, तो इसमें लीकेज अगर होगी तो हम ट्रांसमीटर को अच्छे तरीके से कैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लीकेज नहीं होने चाहिए। 1 kg प्रेशर को स्टेबलाइज़ करने के बाद अगर हमारा ट्रांसमीटर जो है वो 20 मिलीएम्प्स दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसमीटर जो है 0 to 1 kg कैलिब्रेशन रेंज में कैलिब्रेट हो चुका है। तो ये था सेटअप। वर्कशॉप में कैलिब्रेशन करने का, फील्ड में कैलिब्रेशन करने का भी सेम प्रोसीजर है प्रोफेशनल, लेकिन डिफरेंस उसमें ये है कि फील्ड में हमें एडिशनल पावर सप्लाई का सेटअप नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लूप का पावर है 24 वोल्टेज का। तो इसलिए हमें
लूप का पावर यूज़ करना है, ना कि हमने ये एडिशनल जो पावर सप्लाई लगाई हुई है वर्कशॉप में कैलिब्रेशन करने के लिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके लिए डायरेक्ट हम जो है वो फील्ड की 2 वायर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है लूप वायर के, किसी भी वायर में आप अपना मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करना है। हार्ड कम्युनिकेटर प्रोपोर्शनली लगाना है इसके। तो फील्ड में कैलिब्रेशन का मेथड भी सेम है, जैसा कि 0.0 to 1 kg हमने ग्रेजुअली प्रेशर अप्लाइड करना है और ट्रांसमिट की कैलिब्रेशन जो है वो कंफर्म करनी है कि ट्रांसमीटर हमारा अच्छे से रिस्पांस दे रहा है। अगर सेम जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर 0 पे 4 मिलीएम्स दे रहा है, 0.25 पे 8 मिलीएम्स दे रहा है, 0.5 पे 12 मिलीएम्स दे रहा है, 0.75 पे 16 मिलीएम्स दे रहा है और 1 kg पे 20 मिलीएम्स दे रहा है, तो प्रोफेशनल आपका ट्रांसमीटर 100% परफेक्ट काम कर रहा है। आपका ट्रांसमीटर जो है उसकी कैलिब्रेशन जो है वो 0 to 1 kg एज पर हमारी कैलिब्रेशन रेंज जो है वो डाटा शीट में जो मेंशन है, जो आपको कैलिब्रेशन रेंज दी गई है, उस पर कैलिब्रेट हो चुका है। तो प्रोफेशनल हम आज के टॉपिक सेशन में हमारा दूसरा है, ये है था कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर। दूसरा है गेज प्रेशर ट्रांसमीटर। गेज प्रेशर ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन का मेथड भी सेम है, जैसा कि आप मल्टीमीटर आप देख रहे हैं कि सीरीज़ में हमने 24 वोल्टेज के सेटअप के साथ मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाया है। और ये हमारा ये ट्रांसमीटर है जीपी टाइप, ये प्रोसेस आइसोलेशन वाल्व्स है। अगर हम वर्कशॉप में कर रहे हैं तो प्रोसीजर सेम है, उसमें डिफरेंस क्या है? कैपिलरी टाइप इंटरव्यू में आपसे ये कहा जा सकता है कि कैपिलरी ट्रांसमीटर को आपने कैसे कैलिब्रेट करना है और गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट कैसे करना है। तो प्रोसीजर सेम है, डिफरेंस यही होता है कि गेज प्रेशर में जो कैपिलरी नहीं होती, आप डायरेक्ट जो है वो उसके डायफ्राम कनेक्टेड जो वहाँ पर है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। कैपिलरी में एडिशनल आपको फ्लैंज जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है, कैलिब्रेशन फ्लैंज जो है वो अरेंज करना पड़ता है। कैलिब्रेशन फ्लैंज में आपने फिर प्रेशर सोर्स का सेटअप जो है वो लगाना होता है। तो मेथड सेम कैलिब्रेशन का वही है जैसा कि कैपिलरी टाइप का था, वही मेथड है। अगर कैपिलरी ट्रांसमीटर को आपने फील्ड में कैलिब्रेशन करना है तो फील्ड की से हमने इसको आइसोलेट कर लेना है। इसका जो है वो एलपी साइड पे वेंट प्लग होता है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर वहाँ पर वेंट नहीं है तो हमने आप डिप्रेशराइज करने के बाद आपने इसको जो है अपना कैलिब्रेशन फ्लैंज इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने प्रेशर अप्लाई करना है। गेज प्रेशर में ऐसा, गेज प्रेशर में प्रोसेस से आइसोलेशन करने के बाद आपने अपना प्रेशर सोर्स अप्लाई करना है। रेंज हमारी वही है 0 to 1 kg, 0 पे 4 मिलीएम्स, 0.25 पे 8 मिलीएम्स, 0.5 पे 12 मिलीएम्स, 0.75 पे 16 मिलीएम्स और 1 kg पे 20 मिलीएम्स होना चाहिए। और प्रोपोर्शन हमारा है 0, 25, 50, 75 और 100 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो कैलिब्रेशन जैसा कि हमने कैपिलरी टाइप का ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन की थी, वर्कशॉप में भी ऐसे ही कैलिब्रेशन इसकी चेक करनी है जैसा कि कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर की हमने कैलिब्रेशन चेक की थी। तो फील्ड में अगर कैलिब्रेट कर रहे हैं तो फील्ड में आपको एडिशनल पावर की ज़रूरत नहीं है, हमने लूप पावर को यूज़ करना है। इसकी भी हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करनी है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारी 0 to 1 kg पे ट्रांसमीटर जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। अगर नहीं तो आपने LRV 0 कॉन्फ़िगर करनी है, URV 1 kg कॉन्फ़िगर करनी है, 1 kg/cm²। तो ग्रेजुअली हमने प्रेशर अप्लाई करना है। सबसे इनिशियली हम 0 प्रेशर पे हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसमीटर 0 मिलीएम्स नहीं दे रहा। सपोज़ कि ट्रांसमीटर दे रहा है 3.7 मिलीएम्स, तो हम क्या करेंगे? अभी हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया, प्रेशर का सेटअप हमारा लगा हुआ है लेकिन ये अप्लाइड कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इस ट्रांसमीटर को 0 ट्रिम करेंगे। जब हम 0 ट्रिम करेंगे हार्ड कम्युनिकेटर के साथ तो ये ट्रांसमीटर हमारा 4 मिलीएम्स आउटपुट देगा। जब 4 मिलीएम्स आउटपुट देगा, URV ऑलरेडी हमने 1 kg पे कन्फिगर की है, तभी हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे 0.25, 0.5, 0.75, 1 kg
प्रोपोर्शनली हम इसकी मिलीएम्स जो है वो आउटपुट चेक करेंगे। लूप पावर के साथ हमने मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करना है। प्रोफेशनल याद रखिएगा कि लूप की जो पावर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, किसी एक वायर को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद उसी वायर की इसके सीरीज़ में आप अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कीजिए। मल्टीमीटर को आपने मिलीएम्प सोर्स पे रखना है, मिलीएम्स मेजरिंग कंडीशन में रखना है, ना कि वोल्टेज पे। आपकी सिलेक्शन जो है वो मिलीएम्प्स पे होनी चाहिए, मिलीएम्प्स मेजरमेंट पे, मिलीएम्प मेजरमेंट पे आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। सीरीज़ में आपने मल्टीमीटर लगाना है। नॉर्मल कंडीशन में विदाउट अप्लाइड प्रेशर आपका ट्रांसमीटर को 4 मिलीएम्प देना चाहिए। फिर हम ग्रेजुअली प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे 0.25, 0.5, 0.75 और 1 kg। फिर 0.25 पे हमारे मल्टीमीटर को जो है वो 4 मिलीएम्प्स, 0.25 पे 8 मिलीएम्प देना चाहिए, 0.5 पे 12 मिलीएम्प देना चाहिए और 1 kg पे 20 मिलीएम्प देना चाहिए। तो प्रोफेशनल जैसा हम पहले आपको बताया वर्कशॉप में कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने लोड रेजिस्टेंस जो है वो लाजमी लगाना है। जब लोड रजिस्टर लगाएंगे तभी आपका कैलिब्रेट ट्रांसमीटर जो है वो कैलिब्रेट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताते जाएं कि वर्कशॉप में अगर ट्रांसमीटर आपने कैलिब्रेट करना है, नया ट्रांसमीटर है या पुराना ट्रांसमीटर है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंजिंग करनी है, कोई पैरामीटर चेंज करना है, जब तक आप लोड रजिस्टर नहीं लगाएंगे आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव नहीं करेगा। तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। फील्ड में अगर कर रहे हैं तो फील्ड में हम ये चीज़ें कट ऑफ हो जाएंगी, सिर्फ लूप पावर हम जो है वो यूज़ करेंगे। ये लूप पावर में हम अपना मल्टीमीटर जो वो सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ में लगाने के बाद हम ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन को कंफर्म करेंगे। तो गाइस आज आपने देखा कि हमने 2 तरह के ट्रांसमीटर, कैपिलरी टाइप और गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं वो आपने लर्न किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की का जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसकी कैलिब्रेशन लर्न करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज की सेशन जो है इसमें आपने कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर और गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करने हैं वो लर्न किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपको की खिदमत में हाज़िर होंगे। तो जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फील्ड में आपको पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेसन में हमने गेज कैपिलरी टाइप ट्रांसमीटर, गेज प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन को लर्न किया। हैव ए नाइस डे।